तो ये है यूज़र टेस्टिंग का अल्टरनेटिव का पार्ट 2। इसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जैसे ट्राई माई यूआई, गो ट्रांसक्रिप्ट, यूज़र जूम, टेस्ट बर्ड, लूप 11, इन सब की बात करने जा रहा हूँ और एंड में यूज़र टेस्टिंग की भी बात करूँगा। पहले आते हैं ट्राई माई यूआई पे। ठीक है, ट्राई माई यूआई एक अच्छा वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर आपको मतलब ऑलमोस्ट यूज़र टेस्टिंग की तरह ही है। $10 मिल जाते हैं 20 मिनट के लिए। सेम ऐसे ही टेस्ट होते हैं। $5 से $30 तक इनका वेरी करता है। तो अगला आते हैं गो ट्रांसक्रिप्ट पे। ठीक है, गो ट्रांसक्रिप्ट पे होता क्या है कि ऐसी आपको एक वीडियो आती है। वीडियो आने के बाद आपको उसका कैप्शन वैप्शन लिखना होता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक ऑडियो दिया और मैंने बोला है कि इसका एक आप वर्ड पे लिख दीजिए और इसके सारे के सारे कैप्शन लिख दीजिए, कॉमास, फुल स्टॉप अच्छे से लगा के। ठीक है, तो गो ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आपको 1 मिनट का जो ऑडियो होता है उसे ट्रांसक्राइब करने के लिए, उसे वर्ड में लिखने के लिए $0.6 मिलते हैं। ठीक है, जो एक अच्छा अमाउंट है। बट इन दोनों के साथ दिक्कत ये है, ट्राई माई यूआई और गो ट्रांसक्रिप्ट से, कि अब इन लोगों ने और लोगों को लेना बंद कर दिया। लाइक गो ट्रांसक्रिप्ट ने इंग्लिश ट्रांसक्राइबर्स को लेना बंद कर दिया है और ट्राई माई यूआई ने भी अभी पूरी तरह से बंद कर दिया है। ठीक है, इन दो पे मैं काम करना चाहता था और गो माई ट्रांसक्रिप्ट का टेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और उस हिसाब से उसमें पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। मैं ट्राई तो कर रहा था बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, और अब जब मुझे टाइम मिला मैं गया, मैंने देखा फिर उसके बाद कि अब उसमें है ही नहीं। ठीक है, बट हाँ इसने बोला है कि जनरली मिल जाता है कुछ ही दिनों में। ठीक है, होता क्या, हफ्ते 2 हफ्ते में वापस खोलेंगे और बस हमें चेक करते रहना है। अगला आता हूँ टेस्टर वर्क पे। ठीक है, टेस्टर वर्क का मैंने एक बार ही दिया, मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। कुछ ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, MCQ वगैरह वगैरह है। ये $3 से $60 के बीच में वेरी करता है। $10 आपको 20 मिनट के टेस्ट के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये टेस्टर वर्क काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, आप इसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अब उस पे आते हैं जो मैंने अपडेट 1 में भी कुछ के नाम लिए थे। ठीक है, उसके बारे में बता दूँ कि क्या क्या हुआ। टेस्ट बर्ड मैंने बताया था आपको, उसकी पेमेंट अच्छी है बट मैं उसे उतना यूज़ नहीं किया। अब यूज़ नहीं किया तो मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं, बट मैंने 1-2 हफ्ते तो अच्छे से खोल के रखा, तो मुझे एक भी पैसे नहीं मिल पाए। ठीक है, और लूप 11 की तो बात ही क्या करूं भाई, कुछ अपडेट नहीं आता उनकी तरफ से, ना उनने ईमेल का रिप्लाई दिया, ना मैं अपनी आईडी से लॉगिन मार पा रहा हूँ, ना इनने बताया कि मेरा प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो लूप 11 तो मैं अभी से रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, और यूज़र जूम पे आता है। यूज़र जूम भी यूज़र टेस्टिंग की तरह एक अच्छा वेबसाइट है, बट हुआ क्या कि मैं उस पर उतना एक्टिव आ नहीं रहा था। मैंने उसका टेस्ट तो क्लियर कर लिया, बट उसके अंदर मैंने, जैसे कि मुझे 2 बारी ईमेल्स भी आई कि आपके पास टेस्ट आया, बट जब तक मैंने खोला तब तक वो जा चुका था। ठीक है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं यूज़र जूम को, बट मेरी तरफ से तो मैंने अभी तक एक भी पैसा नहीं कमाया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज़र टेस्टिंग अच्छा खासा पैसा मिल जा रहा है। अभी तो सुनने में आया कि अब और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट ये पहले भी आ रखा था 5-6 महीने और 1-2 हफ्ते में चला गया था। ठीक है, तो बस आप चेक करते रहिए, आपको कभी ना कभी तो किस्मत खुलेगा ये फॉर श्योर। ठीक है, और यूज़र टेस्टिंग का मैं 90 डेज़ का रिव्यू भी निकालने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको अपडेट 1 देखना है तो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, जाके देख लीजिए। इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे।